ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 16 कठिन परीक्षा। उस समय प्रताप की हालत एक साधारण गृहस्थ से भी गई बीती थी। कहीं सोने का भी ठिकाना नहीं था और यह डर प्रताप को रात दिन लगा रहता था कि ना जाने किस समय शत्रु आ जाए। जब मुगल सैनिक किसी तरह भी प्रताप को नहीं पकड़ सके, सब तरह की कोशिशें करके वे हार गए और प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब उन्होंने प्रताप के परिवार में से ही किसी को पकड़कर उसको अपमानित करके ही अपना कलेजा ठंडा करने की ठानी। इसीलिए मुगल सैनिक जब कभी अवसर देखते तभी प्रताप के परिवार को पकड़ने की कोशिश करते थे, परंतु स्वामी भक्त भील किसी न किसी तरह प्रताप के परिवार की रक्षा करते थे। इस प्रकार प्रताप को जान से ज्यादा प्यारे पत्नी पुत्र आदि परिवार का कष्ट बहुत पीड़ा देने लगा, परंतु उन्होंने अपनी कठोर प्रतिज्ञा के सामने उस पीड़ा की कुछ भी परवाह नहीं की। एक दिन महाराणा प्रताप की राजमहिषी ने 5 बार भोजन परोसा, परंतु 5 बार राज परिवार को मुगल सैनिकों के कारण भोजन छोड़कर भागना पड़ा था। एक बार भी भोजन करने का समय नहीं मिला। 5 बार किसी न किसी तरह से मुगल सैनिकों से महाराणा प्रताप के परिवार की रक्षा हुई, परंतु फिर भी प्रताप अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगे। मनुष्य सब कुछ सह सकता है, परंतु संतान का कष्ट सहना कठिन होता है। कई दिन के घोर संकट के बाद एक दिन महाराणा प्रताप की राजमहिषी और पुत्र वधू ने भल नामक घास के बीजों की रोटियां बनाई थीं। रोटियां तैयार होने पर उपस्थित बालक बालिकाओं को एक एक रोटी बांट दी गई थी। उस दिन और कुछ भोजन नहीं था, सिर्फ उन्हीं एक एक रोटी का सबको सहारा था। जहां यह रोटियां बट रही थीं वहीं पास में प्रताप लेटे हुए थे। वो अपनी हालत और मेवाड़ के भाग्य के संबंध में विचार कर रहे थे। जिस समय वे इस तरह के विचार में मग्न थे, तभी छोटी बालिका के रोने की आवाज सुनकर वो चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि एक जंगली बिल्ली अचानक कूदकर बालिका की आधी रोटी छीनकर भाग गई थी और इसी कारण बालिका रो रही थी। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देखकर कांप उठे। प्रताप ने खुशी खुशी से हल्दी घाटी के युद्ध में अपने देशवासियों के खून की नदी बहती हुई देखी थी। उन्होंने खुशी खुशी देश के गौरव को बनाए रखने के लिए अपने भाइयों को उत्तेजित किया था, परंतु प्रताप बालिका को रोते देखकर कांप उठे। जो प्रताप अपनी प्रतिज्ञा पालन के लिए सहर्ष राजपाट, धन दौलत, सभी की राष्ट्रीय यज्ञ में पूर्णाहुति देकर भी जरा सा भी विचलित नहीं हुए, उन्हीं प्रताप का कलेजा बालिका के रोने से फटने लगा। जो प्रताप अनेक परेशानियों के आने पर भी अपने कठोर प्रतिज्ञा से नहीं डिगे थे, वे प्रताप आज अपनी एक छोटी बालिका के रोने के कारण प्रतिज्ञा भंग करने को तैयार हो गए। बालिका के रोने के साथ ही साथ महाराणा की आंखों से भी आंसुओं की धार बहने लगी। प्रताप आखिर मनुष्य ही तो थे। उनका दिल कोमल बालिका के दुख को सहन नहीं कर सका और वे अपने दिल में सोचने लगे कि छोटे छोटे बच्चे तक उनके कारण इतना दुख पा रहे हैं। उन्होंने सोचा, इस प्रतिज्ञा को लेकर मैं क्या करूंगा। वे हताश मन से कहने लगे, बस अब सहा नहीं जाता, बहुत हुआ। यह कहकर वे अकबर से संधि करने को तैयार हो गए। हालांकि सरदारों ने फिर हाथ जोड़कर महाराणा से इस प्रस्ताव के विरुद्ध प्रार्थना की। राजमहिषी ने उनको इस प्रस्ताव के विरुद्ध बहुत समझाया, परंतु कोई भी तर्क, कोई भी युक्ति महाराणा के दिल के समुद्र के तूफान को रोकने के लिए काम नहीं आई। उन्होंने सब लोगों के मना करने पर भी अकबर से संधि की प्रार्थना कर दी और पत्र देकर दूत को अकबर के पास रवाना कर दिया। प्रतिज्ञा पालन करने में महाराणा प्रताप का दिल जितना कठोर था, उतना ही दूसरों की मुसीबत में कोमल था। यही कारण था कि बड़े बड़े संकट में फंसकर अनेक कष्ट सहकर भी जो प्रताप अपनी प्रतिज्ञा पालन में हटे नहीं थे, वे प्रताप एक बालिका के रोने को सहन करने में समर्थ नहीं हुए। अकबर का सारा कौशल, सारी शक्ति जिन प्रताप को पकड़ने के लिए बेकार हुई थी, वे ही कठोर प्रतिज्ञा वाले प्रताप आज एक बालिका के साधारण विलाप के कारण अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार हो गए।
उन्होंने अपने सरदारों, राजमंत्रियों, आत्मीय लोगों, प्राण से प्यारे युवराज अमर सिंह, यहां तक कि अपनी पत्नी के समझाने पर भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के संकल्प को नहीं छोड़ा। क्या संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस समय प्रताप की डूबती हुई नाव को पार लगाती? ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।